Hello and welcome everyone. I hope you will be fine. Today is our topic direct and indirect speech. Any sentence, any statement we can change in two ways. First is direct ways and second is indirect ways. Direct ways mean direct speech. So what is direct speech? Let's see here. When the statement of a speaker is expressed in his own words, then it is called डायरेक्ट स्पीच। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए, जैसा वक्ता कह रहा है उसे उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तब उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। Indirect speech usually someone's statement is in between inverted commas। डायरेक्ट स्पीच में ज़्यादातर स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखा जाता है या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? When the statement of a speaker is not expressed in his own words, it is called indirect speech। जब वक्ता या स्पीकर के कथन को उसी के शब्दों में न कहा जाए, उसके अर्थ को वही रखकर दूसरे शब्दों में कहा जाए, तब उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इज नॉट प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमा। इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा जाता है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड आई एम इल। ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखाया गया है। ही सेड दैट ही वॉज इल। ये इनडायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। मोहन सेड आई सो हर। इन्वर्टेड कॉमा है और ये डायरेक्ट स्पीच है। मोहन सेड दैट ही हैड सीन हर। ये इसी का इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। इसके रूल्स को हम आगे जानेंगे। तब तक हम जानते हैं कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सम इम्पोर्टेंट्स पॉइंट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन, कुछ पॉइंट्स को जानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट को जानेंगे, उस डेफिनेशन क्या है वो। रिपोर्टेड इज वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? द वर्ब इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। वह वर्ब जो वाक्य के फर्स्ट पार्ट में होता है, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में होता है, उन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही सैड आई नीड योर हेल्प। यहाँ वाक्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ही सैड और आई नीड योर हेल्प। तो सबसे ये वाला पहला भाग है और इस पहले भाग में जो वर्ब होता है, यहाँ अंडरलाइन वर्ड सेड रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। सी सेज आई वॉन अ प्राइज। ये भी सेंटेंस दो भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन ये फर्स्ट भाग में जो वर्ब होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। Second is reported speech. What is reported speech? The second part of the sentence which is enclosed in inverted commas is called reported speech। वाक्य का, कोई भी स्पीच का जो सेकेंड पार्ट होता है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है, इन्वर्टेड कॉमा से घिरा होता है, उन्हें हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड आई नीड योर हेल्प। वाक्य का ये सेकेंड पार्ट है और ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसीलिए इन्हें हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, सी सेज आई वॉन अ प्राइज। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो इन्हें हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। नाउ जनरल रूल ऑफ चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करने के रूल्स को हम जानेंगे। इन्हें चेंज करने के लिए कुछ जनरल रूल होते हैं और कुछ स्पेशल रूल होते हैं।
तो यहाँ हम पहले जनरल रूल को बारे में जानेंगे। जनरल रूल के अंतर्गत सबसे पहला रूल है चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन के अनुसार कैसे चेंज करते हैं। इन्हें चेंज करने के लिए यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। पॉइंट्स नंबर 1 है इन इनडायरेक्ट स्पीच प्रोनाउन चेंज लाइक दिस। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन को इस मेथड के द्वारा चेंज किया जाता है और वो मेथड है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता है। इसको याद करने के लिए एक टेबल है, उस टेबल को हम टेबल की सहायता से हम आसानी से याद कर रख सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 2 3 SON, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज दैट इन द प्लेस ऑफ इनवर्टेड कॉमा। हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर द का दैट का यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई सुनने वाला हो, तब वी चेंज लाइक दिस। तब वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को हम इस तरीके से चेंज करते हैं। कैसे? सेज को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में। इफ़ नो ऑब्जेक्ट देन नो चेंज। यदि उसके पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं किया जाता है। फोर्थ, while changing person use carefully numbers and case in the indirect speech। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पर्सन और नंबर का खासा ध्यान रखा जाता है। इनकी सुविधा के लिए हम आगे टेबल में जानते हैं कि कैसे नंबर और पर्सन को चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। आइए इस टेबल को देखते हैं। पर्सन 3 टाइप का होता है। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। केस भी 3 टाइप का होता है, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पजेसिव केस को यहाँ हम 2 भागों में बांटे हैं, एडजेक्टिव यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन माई और ऑब्जेक्टिव केस में मी। फर्स्ट पर्सन में वी आता है और वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर और पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में इन्हें हम अस में चेंज किया जाता है। नाउ सेकेंड पर्सन में यू और यू आता है, ओनली यू। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर और पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में यू का यू ही होता है। नॉमिनेटिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों सेम ही रहते हैं। नाउ थर्ड पर्सन में ही, सी और जितने भी और सब्जेक्ट्स होते हैं थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ही फर्स्ट पर्सन है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा, प्रोनाउन हिज होगा और ऑब्जेक्टिव केस में हिम। सी का हर, हर्स और ऑब्जेक्टिव केस में हर। इट का इट्स होगा और प्रोनाउन में ये चेंज नहीं किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में इट। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर और पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है और ऑब्जेक्टिव केस में देयर का दे का देम में चेंज किया जाता है। इस टेबल को जानने के बाद हमारा सारा रूल्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। सो लेट्स सी हियर, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। इन्हें चेंज करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पर्सन को जानते हैं।
ही सब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन और यू सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को पहले ही का यहाँ ही लिखा जाएगा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो से को हम बताए थे टेल्स में चेंज करेंगे। टू को नहीं लिखा जाता है, मी का यहाँ मी ही लिखा जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के अनुसार ही, और ही का यहाँ ही होता है। ही के साथ इज वर्ब का यूज करेंगे। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का माई बनेगा, और फ्रेंड के लिए यहाँ फ्रेंड होगा, सिंपल। ही सेज टू मी सेकेंड एग्जाम्पल है। यू आर माई फ्रेंड, ये सब्जेक्ट है ही, मी ऑब्जेक्ट, यू सेकेंड पर्सन और माई फर्स्ट पर्सन। इन्हें चेंज करने के लिए ही का ही होगा। सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो टेल्स में चेंज करेंगे। टू को नहीं लिखा जाता, मी लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी का आई होता है, आई के साथ वर्ब एम। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही का यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज, और फ्रेंड का फ्रेंड होगा। नाउ थर्ड एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडे। सी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर। सी सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन और हिज थर्ड पर्सन। सी को पहले सी लिखेंगे, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उन्हें टेल्स में चेंज किया जाता है। टू को नहीं लिखेंगे, मी का मी होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी, तो सी का सी ही लिखा जाएगा। उसके बाद सी के साथ इज का यूज होगा। हिज थर्ड पर्सन है और इसको चेंज नहीं किया जाता है तो ही का हिज ही होगा, सिस्टर का सिस्टर। I hope you will like this video. In my next videos you will know the more rule how to change direct into indirect speech. Till then, you take care of yourself, keep study.